मैं एक पठान से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। जहाँ पर मैं चाय पीने जाता हूँ, पठानों के होटल होते हैं, आपको पता है उनकी चाय बहुत अच्छी होती है। तो अक्सर जहाँ पर मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ पर जो पठान पराठे बनाता है, उसने मुझे बताया कि वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, ठीक है? होटल पर आता है, वो वहाँ पर पराठे बनाता है। इसके अलावा वो 3 से 4 घंटे ग्राउंड के अंदर जाके क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करता है। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो वो 3 से 4 घंटे ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करता है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद। और आपको पता है जाने आने में भी 1 घंटा आप लगा लो, तो कितना बना ये? 12 से 4 घंटा प्रैक्टिस का लगा लो, 12 और 4 16, और 1 घंटा आने जाने का 17 घंटे वो रोजाना अपने लगा रहा है। देखो, सबसे पहले जो 12 घंटे वो काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? ताकि उसके जो घर पर जो खाने पीने का खर्चा है वो पूरा हो पाए। लेकिन जो 3 से 4 घंटे वो रोज कुर्बानी दे रहा है अपनी नींद की, अपने आप को थका रहा है, तो वो कुर्बानी 2.5 से 5 साल बाद जो उससे रिटर्न देगी, वो लोगों का ड्रीम होता है। क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर पा रहा है। और अगर वो सिलेक्ट होता है, और इंशाल्लाह वो होगा, उसका जुनून बताता है, आई विश हिम वेरी वेरी गुड लक। और जिस दिन वो सिलेक्ट हो जाएगा, अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे भी पता है कि ये जो एक प्रोसेस है, 2.5 साल लग सकते हैं, मतलब 2 साल कह लो आप, 3 साल या 5 साल आप मैक्सिमम कह लो, जब वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जहां से उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, और इसके अलावा पैशन को वो फॉलो करो, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, वो जो उसको फेम वहां से मिलेगा, इज्जत जो मिलेगी वहां पर, और वहां से, और जो उसको पैसे मिलेंगे, उन सब चीजों के आगे उसकी जो कुर्बानी वो जो आज दे रहा है, वो 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा देता है, अपनी नींद को कुर्बान कर रहा है, और वो पराठे बना रहा है 12 घंटे। आपको पता है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, आपको गर्मियों के अंदर स्पेशली, जब आप वो हीट के आगे खड़े हो पराठे बना रहे हो, वो सब चीजें बहुत छोटी पड़ जाएंगी जब वो 5 सालों के अंदर, मैक्सिमम 5 सालों के बाद वो अपने ड्रीम को पूरा कर लेगा, वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होगा। लेकिन आज लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों के पास कोई गोल नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आज आप भले अपनी जॉब के ऊपर जो जाते हो या अपना कोई भी काम करते हो, प्लीज बिना गोल के वो काम मत करो। मतलब ये ना हो कि आप सिर्फ जॉब पर जा रहे हो बस इसीलिए कि यार वहां से बस जो सैलरी आ रही है, बस वो घर के खर्चे पूरे हो गए, और अपनी कोई छोटी मोटी कोई ख्वाहिश पूरी कर ली, एक डिनर की 2-3 महीने बाद, या 3-4 महीने बाद आपने कोई शॉपिंग कर ली। अगर आप इस चक्कर में रहे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक एम्प्लॉय ने मुझे कहा, हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां से फॉर्च्यूनर कार गुजरी। फॉर्च्यूनर की कीमत है 1 करोड़ के ऊपर ही है। उसने एम्प्लॉय ने मुझे क्या कहा कि इंशाल्लाह मैं एक दिन फॉर्च्यूनर लूंगा। मैंने उससे कहा इंशाल्लाह आप लाजमी लोगे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि फॉर्च्यूनर के लिए आप क्या काम कर रहे हो? तो उसने अपनी मुझे जॉब के बारे में बताया। उसकी सैलरी आपको पता है कितनी थी? 35,000 के ऊपर ही थी, मतलब 35,000 के पास। उसके बाद 35 के बाद जो उसकी कोई कमीशन वमीशन मिला लो, मान लो 40 या उसके आगे पीछे होगी। उसके अंदर 2022 के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, उस सैलरी के अंदर घर के खर्चों को पूरा करने के बाद आपको लगता है कि वो एक दिन भले जमा करके भी, अगर वो पैसे जमा भी करे, और वो जमा भी नहीं करता, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ना ही वो कहीं इन्वेस्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सैलरी जो उसको मिलती है, जो वो काम करता है, उससे क्या वो फॉर्च्यूनर ले लेगा? बिल्कुल नहीं। अनटिल अनलेस को कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, वो एक दिन फॉर्च्यूनर लाकर हम सबको गलत साबित कर दे। लेकिन आज 80-90% लोग यही गलती कर रहे हैं। उनकी विश कुछ और है, जॉब उनकी कुछ और है। इसको मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आप बाइक तो चलाते हो, देखो अगर आप बाइक का ये रेस दो, एक्सीलेटर दो और क्लच पकड़ लो, तो बाइक के साथ क्या होगा? बाइक कहीं जाएगी? वो कहीं नहीं जाएगी, उल्टा उसका इंजन खराब होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो वो इंजन एक दिन बैठ जाएगा। सेम आपके साथ हो रहा है। आप जॉब पर कहीं और जा रहे हो, काम जो है वो आपका कुछ और है, आपकी जो ख्वाहिशें वो कुछ और है। अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो एक दिन आपका दिमाग जो है वो इंजन की तरह खराब हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। आप अपनी लाइफ के अंदर डिप्रेशन के अंदर चले जाओगे। सो मेक श्योर कि आज आप जो भी काम करते हो, जो भी कोई जॉब है या अपनी कोई दुकान है, अपना कोई भी काम है, उसको एक गोल के साथ जरूर जोड़ो कि भाई मैं जॉब पर जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि 5 साल के अंदर अंदर मैं जॉब से ही, अगर आप सीईओ लेवल तक जा सकते हो, कंपनी की पूरी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर जा सकते हो, जो भी वहां पर अवेलेबल है, तो ठीक है। और वहां से आपको जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आपके ड्रीम के साथ मैच करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी ओके। बट अगर ऐसा नहीं है, सो मेक श्योर कि आप कोई भी काम करते हो, देखो हलाल आप पैसे कमा रहे हो, उसकी आप सबसे पहले इज्जत करो। उसके साथ अपनी जो भी ड्रीम्स हैं, देखो ड्रीम सबके लोगों के अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों का यही निकल कर आएगा कि यार मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं फेमस हो जाऊं, ये सब चीजें। तो अगर आपका काम आने वाले 5 सालों के अंदर आपको ये यकीन नहीं दिला रहा है कि यार नहीं, ये सब चीजें मुझे नहीं मिल पाएंगी 5 सालों के अंदर, सो आपको क्या करना है?
अपने लिए अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए एक गोल सेट करना है, बेहतर प्लान बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आपको काम चेंज करना पड़ता है तो काम चेंज करो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने कोई कसम नहीं खाई है जो काम आज आप कर रहे हो नहीं भाई मैं तो यही करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है रिजल्ट्स जो आप चाहते हो वो इस चीज से नहीं मिलेंगे, काम छोड़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो, दूसरा काम ढूंढो, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब दो काम तो आपको लाजमी करने, या आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर अपने ड्रीम्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो बार बार अपनी ख्वाहिशों को याद करके, और वसाइल जो है आपके पास, जो आपकी आज जो सैलरी है वो उन ख्वाहिशों को सपोर्ट नहीं करती, तो आपको अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत ही क्या है। या ड्रीम्स छोड़ दो, या फिर अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दो और आगे बढ़ना शुरू कर दो। अपनी सोच को सबसे पहले आपको बड़ा करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा।